हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो मेनली ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स कहते हैं। ठीक है, मेनली 5 हमारे पास एलिमेंट है। फ्लोरीन हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन हमारे पास। जो ये हेलोजन वर्ड जो है ये मेनली ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। और अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों क्लोरीन हमारे पास, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हमारे तीनों के तीनों क्या होते हैं, सोल्ट फॉर्म में सी वाटर से हमारे पास निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से इनको इसी बेस के ऊपर इनको क्या बोला गया है, हेलोजन्स कहा गया है। मेनली ये क्या रहते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे। और जो लास्ट मेंबर है हमारा एस्टेटाइन हमारे पास, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है वो क्या होती है, NH2 NP5 हमारे पास होती है। ठीक है, टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहते हैं और P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, वैलेंसी रहती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो पीरियड के अलोंग जो सबसे लेस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है हमारे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होता है यहाँ पर। डाउन दी ग्रुप अगर हम बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं हमारे पास। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है हेलोजेंस की वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी यहाँ पर रहती है। तो जितने भी जो हेलोजन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो इनकी टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लूज करने की बजाय ये क्या करना प्रेफर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इस वजह से इनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है हमारे पास। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें अलोंग दी ग्रुप अगर हम जाएँ तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से जो आयोडीन है वो मैक्सिमम साइज होने की वजह से मिनिमम हमारे पास क्या रहती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हमारे पास। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो जो वैंडरवाल फोर्स है मेनली हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इस वजह से हमारे पास क्या रहेगा, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मेन यही रीज़न है कि जो फ्लोरीन है हमारे पास और क्लोरीन है ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहेगा एंड आयोडीन एंड एस्टेटाइन हमारे पास क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो हेलोजेंस की क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पीरियड्स के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है और इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। और इस वजह से जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आता है उसमें क्या रहता है, लार्ज इलेक्ट्रॉन, लार्ज एटम होने की वजह से अट्रैक्शन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या रहता है, कम रहता है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन से। क्यों, देखो क्लोरीन की पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास होती है। अगर हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मेन रीज़न क्या है, फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज होता है और मेनली 2p सब सेल है यहाँ पर फ्लोरीन के पास। ठीक है, तो जो अपकमिंग लिगेंड जो आएगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा, फोर्स फील या रिपल्सन फील करेगा और इस वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और यही मेन रीजन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है क्लोरीन से हमारे पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की अगर बात करें तो हेलोजन ग्रुप की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है। ठीक है, डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या करती है, मेनली डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज हमारा इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो हमारा क्या करता है, यहाँ से डिक्रीज करेगा मेनली। ठीक है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से जितने भी सारे के सारे हैलोजन जो है वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास है वो क्या करता है, मेनली डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होकर मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसी वजह से जो आयोडीन है ये क्या है, सॉलिड है, जो क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से पॉजिटिव आयन की फॉर्म देता है, आई पॉजिटिव एंड I3 पॉजिटिव आयंस बनाता है। नेक्स्ट है कलर। मेनली जो सारे के सारे हैलोजन्स है सभी के सभी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। और जो डिफरेंट कलर है हैलोजन का वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल है ये रेडिएशन को विजुअल रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा, एक्साइट होगा टू हायर लेवल हमारे पास। तो एक्साइटेशन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमेशा किस पे करती है, डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम के ऊपर। अगर हम बात करें फ्लोरीन के ऊपर तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसे एक्साइट करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या करेगा, हायर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये मेनली क्या करता है, वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमें पता है कि जो जिस रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उससे अपोजिट हमें क्या कलर शो होता है। तो इस वजह से कैसा होगा, येलो कलर शो होगा हमारे पास। सेम आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और इस वजह से ये क्या करेगा, लो वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमें कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर दिखेगा हमें, सॉरी येलो कलर, हमें यहाँ पर येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हमें दिखेगा कैसा, वॉयलेट कलर हमें यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हैलोजेंस के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की लेस रहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ से क्या होगा, गेन करेगा तो -1। मेनली क्या है, फ्लोरीन जो है वो -1 हमारे पास दिखाएगा, ठीक है। -1 और +1 मेनली दिखाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो हैलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या +1 होती है। लेकिन फ्लोरीन की हम बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमेशा क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसके अलावा जो हायर है, साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो रहा, अट्रैक्शन कम हो रहा है और इस वजह से वो क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो -1 +1 +3 +5 एंड +7 होगा। ब्रोमीन भी हमारे पास -1 to +7 तक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। तो जो हैलोजन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन हमारा क्या रहता है, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन होता है। और जो रिएक्टिविटी है हैलोजन की वो डाउन दी ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। मेनली जो रिएक्टिविटी है वो किस वजह से है हमारे पास, एक तो क्या होता है, लो डिसोसिएशन एनर्जी है हमारे पास। लो डिसोसिएशन एनर्जी क्या है हमारे पास, जितने भी जो हैलोजन होते हैं मेनली क्या है, डाइमोलिक्यूल फॉर्म, जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया। तो इनकी जो डिसोसिएशन जो बॉन्ड है हमारा मेनली वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा हाई है हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से ये क्या हो जाता है, जो ये बॉन्ड है हमारा ये क्या हो जाता है, इजिली डिसोशिएट हो जाता है। तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या है इनकी, लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है। उसके बाद है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन सारे के सारे क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करते हैं टू गेन एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो हैलोजन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की देखो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि F2 का साइज सबसे स्मॉल है। तो रिपल्सन क्या रहेगा, जो हमारे नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन रहेगा। और इसी वजह से क्या करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है हमारे पास। उसके बाद है ग्रुप 17 के कुछ कंपाउंड हैं, यहाँ पर हम उनकी स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड्स, ठीक है। तो जो हैलोजन है मेनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वोलेटाइल हाइड्राइड बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, HX होता है। और इसको हम क्या कहते हैं मेनली हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। H2 + X2 क्या बना देगा, 2HX हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो हैलोजन्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है हमारे डाउन दी ग्रुप हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है वहाँ से हमारे पास। और यही मेन रीजन है कि साइज इंक्रीज होने की वजह से जो हाइड्रोजन है और जो हैलोजन है उनका साइज कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। एक दूसरे से साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और इस वजह से जो बॉन्ड बनना चाहिए वो क्या होता है, वीक होता चला जाता है हमारे पास।
पास। नेक्स्ट है ऑक्साइड हमारे पास। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो हेलोजन्स नंबर ऑफ ऑक्साइड्स हमारे पास फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये 2 ऑक्साइड बनाता है, F2O एंड F2O2 हमारे पास, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। मेनली जो ऑक्साइड है फ्लोरीन के, वो उनको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन हमारे पास, और इसी वजह से फ्लोराइड बोला गया, ना कि ऑक्साइड्स कहा गया है इनको, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑक्साइड जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं, ना कि हैलाइड कहेंगे इनको हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सारे के सारे +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सिर्फ जो फ्लोरीन है वो हमारे पास ये फॉर्म नहीं करेगा कभी भी, मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स को फॉर्म नहीं करता है। अब है हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ ऑक्साइड्स की। सबसे पहले है OF2 हमारा, ऑक्सीजन फ्लोराइड हमारे पास है, ठीक है, डाइफ्लोराइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? V स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, और जो FOF जो बॉन्ड है हमारा, ये कितना होता है? 103 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 2 sp3 जो ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई है? लोन पेयर के थ्रू ऑक्यूपाइड है, और 2 क्या बना रही हैं? सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बना रही हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में अगर हम देखें टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमारे पास बॉन्डिंग करेंगे, और जो 2s और 2p का 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रहेंगे? एज ए लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास। उसके बाद अगर हम OF2 की बात करें तो ये क्या होती है? स्क्यू स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, सिमिलर होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो OO बॉन्ड हमारे पास होता है वो क्या रहता है? शॉर्टर रहता है देन H2O2 हमारे पास, ठीक है। और जो OF बॉन्ड है वो क्या रहती है? लार्ज रहती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन ऑक्साइड हमारे पास, Cl2O हमारे पास। इसकी भी शेप क्या होती है? V शेप होती है, सेम वही हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और 2 हमारे पास यहाँ पर क्या रहते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर हमारा क्या होता है? बड़ा रहता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज भी क्या हो गया? लार्ज हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या रहता है? 111 हमारे पास। और जो ऑक्सीजन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या रहती है? यहाँ पर ज़्यादा रहती है हमारे पास, ठीक है। ये दिखाया हुआ है, जैसे OF2 में 103, क्लोरीन में 11, और ब्रोम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा हमारा हेलोजन का, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या करता चला जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों? यहाँ पर सिंपल हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है? हमारी डिक्रीज होती है, और इस वजह से जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से दूर होना शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर वो दूर शिफ्ट होंगे तो एंगल हमारे पास क्या रहेगा? ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर जितना ज़्यादा लेस हमारे पास लोन पेयर रिपल्सन रहेगा, उतना ही लोन पेयर के बीच में हमारे पास क्या रहेगा? या सिंपल हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन हमारा कम रहेगा, और अगर रिपल्सन कम रहेगा तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रॉड होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है। या फिर सिंपल आप यहाँ से ये भी लगा सकते हो कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? फ्लोरीन के पास रहेंगे। अगर फ्लोरीन के पास है तो रिपल्सन कम रहेगा, लेस रिपल्सन मीन्स लेस हमारा बॉन्ड एंगल रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है तो रिपल्सन हमारा ज़्यादा रहेगा, तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर कम रहेगा। इस केस में हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या है? हमारा कम है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन एक तो हमारे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन है वो हमारा जितना हम कहेंगे लेस रहेगा, एंगल भी हमारा उतना ही कम रहेगा हमारे पास, ठीक है। जितना ज़्यादा रिपल्सन रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड एंगल आएगा। दूसरा एक रिपल्सन है हमारा किसमें? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको क्लियर करके रखना। नेक्स्ट हमारा OCl2 की अगर हम बात करें तो OCl2 के अंदर हम देखें तो एक हमारा क्या रहता है? डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास होती है। जो एंगल है हमारा 117.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉन्ड लेंथ हमारी 1.47 होती है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन है, और इसी ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से हमारे पास क्या आता है? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
Cl2O7 की, तो Cl2O7 में जो बॉन्ड एंगल है हमारा ClOCl के बीच का वो क्या है 118 है हमारे पास, ठीक है। टेट्राहेड्रल मेनली इसकी स्ट्रक्चर होती है और ऑक्सीजन के थ्रू आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में ब्रीजिंग करते हैं। उसके बाद है I2O5 की अगर हम बात करें तो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ऑक्साइड जैसे Cl2O4 हो गया, Br हो गया, I2O4 हो गया, तो ये सारे भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन इनके बारे में इतनी डिटेल स्टडी नहीं की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे कम ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है, क्योंकि क्या रहता है, फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें तो हाइड्रोफ्लोरो एसिड्स जो है वो हमारा ऑक्सो एसिड्स है फ्लोरीन का। बाकी सारे के सारे हमारे पास बाकी जितने भी जो एलिमेंट है वो काफ़ी ऑक्सो एसिड्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की हम बाद में फर्दर डिटेल में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन्स की अगर हम बात करें तो जितने भी जो हैलोजन होते हैं सारे के सारे क्या रहते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है इनकी, हाई रहती है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहती है, हाई रहती है। दूसरा अगर हम बात करें डाउन दी ग्रुप अगर हम जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं तो जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। और इसी वजह से बेसिक करेक्टर क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन जो है हमारा ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मीन्स इसके ये कोई भी बिल्कुल भी बेसिक करेक्टर शो नहीं करता, या फिर हम ये कह सकते हैं, हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, एसिडिक नेचर शो नहीं करता है हमारे पास। क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक करेक्टर हमारे पास होता है, ठीक है। और जो आयोडीन है हमारा वो सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, I+ एंड I3+ आयंस की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास एविडेंस फॉर बेसिक करेक्टर ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हमारे पास मेनली क्या है, जो Cl2 पॉजिटिव आयन है हमारे पास, ये ऑब्जर्व किया जाता है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो मेनली क्या है, ब्रोमीन को हम किस में डिजोल होता है ओलियम के अंदर, और क्या बनाता है, ब्राइट रेड कलर एंड पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें Br2 पॉजिटिव कैटायनिक फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे आयन हैं जो अदर कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास क्या रहे, हैलोजन आयंस प्रेजेंट हो, कैटायन हमारे पास प्रेजेंट हो, उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पॉजिटिव ब्रोमीन की बात करें तो ये जो ब्रोमीन पायोडीन हो गया हमारे पास, BF3 हमारे इन अदर कॉम्प्लेक्सेज में क्या रहता है, कैटायनिक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर रहता है। उसके बाद है एविडेंस हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ I पॉजिटिव आयन। आयोडीन की अगर हम बात करें तो जो मोल्टन स्टेट के अंदर हमारे पास आयोडीन क्लोराइड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आयोडीन एंड क्लोरीन हमारे पास लिबरेट होती है, ठीक है। और मेनली जो आयोडीन हमारे पास है ये लिबरेट होता है हमारा कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो कहाँ पर क्या आएगा, जो आयोडीन क्लोराइड है, जब ये इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, I पॉजिटिव आयन मिलता है। उसी तरीके से अगर हम आयोडीन क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन या एनहाइड्रस एसिटिक एसिड के अंदर हम इसको मेनली रिएक्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू करते हैं इसका, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, I+ मिलता है। सेम वे से हम आयोडीन ब्रोमाइड का यूज़ करके भी हम क्या बना सकते हैं, I पॉजिटिव हम फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो आयोडीन साइनाइड को अगर हम पायोडीन के अंदर डिजोल्व करें और इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, I2 लिबरेट होगा हमारा कहाँ पर, कैथोड के ऊपर, और हमें क्या मिलेगा, I पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हाइपोआइडियस एसिड HIO जो क्या है एम्फोटेरिक है, एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मेनली ये बिहेव करता है बेस की तरह, और जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, I पॉजिटिव हमारे पास मिलता है। दूसरा अगर आयोडीन क्लोराइड की हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक आयोडोनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, आयोडीन पॉजिटिव हमें मिलता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि मेनली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड के ऊपर अटैक करता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। उसके बाद है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ I3 हमारे पास। I3 की अगर हम बात करें तो
अगर हम बात करें मोल्टन स्टेट के अंदर आयोडीन ट्राइक्लोराइड की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ICl2 एंड ICl4 मिलता है। और दोनों स्टेट में I3 हमारे पास क्या रहता है, आयोडीन जो है वो 3 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास रहता है, ठीक है। उसके अलावा आइसोलेशन प्रोसेस के थ्रू टाइम भी हमें क्या मिलता है, I ट्राई पॉजिटिव आयन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो क्या होते हैं, मेनली आयनिक हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करें, आयोडीन को हम ऑक्सीडाइज करें किसी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, I3 पॉजिटिव मिलेगा हमारे पास। इसी तरीके से बाकी सारी है, आयोडीन ट्राइक्लोरेट हमारे पास मिलेगा जब हम क्या करेंगे, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन O3 हमारे पास, ठीक है। और HCl फॉर्म, तो ये क्या बनाएगा, ICl4 की थ्राइस हमारे पास बनाएगा, जो जहाँ यहाँ पर भी क्या होता है, I3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास। तो ये मेनली और इसकी बेसिक्स रिएक्शन है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेनली वो कंपाउंड जिनमें क्या रहे 2 और मोर देन 2 हमारे पास हैलोजन एटम प्रेजेंट रहे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर कभी कोई भी हैलोजन किसी भी दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होगा तो जो कंपाउंड बनेगा मेनली वही हमारा इंटरहैलोजन कंपाउंड है। इसमें यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मेनली सिंपल ये है हमारे पास कि जो कंपाउंड एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पर हमारा इंटरहैलोजन कंपाउंड मिलेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो हैलोजन हमारा इंटरहैलोजन कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा वो पहले लिखा जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो कहाँ लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन ClF है, तो क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हमारा कम है, तो क्लोरीन पहले लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, फ्लोरीन लिखा गया है हमारे पास। टाइप की अगर हम बात करें तो AX टाइप हमारे पास, इसमें ये सारे के जैसे क्लोरीन फ्लोराइड हो गया, ब्रोमीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड हमारे पास, मीन्स एक हैलोजन दोनों प्रेजेंट हो, 1:1 के अंदर हो हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, AX3 हमारे पास। AX3 के अंदर क्या रहता है, 1:3 के अंदर हमारे पास आ जाए, ठीक है। जैसे क्लोरीन फ्लोराइड हमारा हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन फ्लोराइड हो गया, ClF3 हमारे पास हो गया, ट्राईफ्लोराइड हमारे पास। उसके बाद है AX5 क्लोरीन पेंटा फ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटा, आयोडीन पेंटा। और AX7 जो है वो सिर्फ आयोडीन फॉर्म करता है, जो क्या है, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। जर्नल मेथड की अगर हम बात करें इंटरहैलोजन बनाने का, तो डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं हम हैलोजन की, ठीक है, या फिर हम किसी भी हैलोजन का लोअर इंटरहैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। फर्स्ट है बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ हैलोजन्स। दो हैलोजन, हम कोई भी दो हैलोजन लेंगे और उनका डायरेक्ट अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हैलोजन। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में हम करेंगे तो क्लोरीन फ्लोराइड हमारा मिल जाएगा, Cl2 एक्सेस में करेंगे तो हमारे पास ट्राईफ्लोराइड मिल जाएगा हमारे पास। इक्विमोलर में करेंगे तो AX टाइप का मिल जाएगा, जो भी हम एक्सेस में लेंगे तो वहाँ से हमें ट्राई, पेंटा या हेप्टा हमारी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लोअर इंटरहैलोजन। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन फ्लोराइड को हमने फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड्स हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हायर इंटरहैलोजन कंपाउंड है, जब लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड को हम हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, हायर इंटरहैलोजन कंपाउंड हमारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम हैलाइड्स अगर हम बात करें तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है उनको हम क्या कर सकते हैं, हैलाइड्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसको हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरहैलोजन कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये था जर्नल हम मेथड थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। सबसे पहले हमारे पास पोलर नेचर हमारे पास, ठीक है। सारे के सारे जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं और कुछ अमाउंट में क्या रहती है, पोलैरिटी रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो दोनों हमारे पास जो हमने हैलोजन लिया, पोलैरिटी मेनली क्यों आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हैलोजन हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा वो तो एक्वायर कर लेगा यहाँ पर क्या, नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा बचेगा वो क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड एंड आयोडीन पेंटाफ्लोराइड ये लिक्विड होते हैं। आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ट्राईब्रोमाइड, आयोडीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन ट्राईक्लोराइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास।
मेनली क्या है जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। और जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा हमारे पास हेलोजन एटम के इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जितना ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अमंग बोन ग्रेटर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट हेलोजन है उनके से सेम ही रिएक्शन शो करते हैं इंटर हेलोजन भी हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस के अंदर हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हेलोजन एटम होता है उसमें क्या होता है वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इस वजह से ये लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर बात करें तो जो बॉन्ड एनर्जी है AX बॉन्ड हमारे पास है, मेटल है प्लस में AX हमारे पास है। यहाँ पर क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 एंड X2 हमारे पास, AX की एनर्जी क्या होती है A2 एंड X2 से हमारी क्या होती है लेस होती है, ठीक है। और इस वजह से ये क्या होते हैं मिक्स हैलाइड्स के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थी रिएक्टिविटी मेनली हमारी। ये इसकी कुछ रिएक्शंस दी हुई है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, आयनाइजेशन सिंपल। आयनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये सारे के सारे पार्शली आयनाइज होते हैं सॉल्यूशन या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर। जैसे ICl की अगर हम बात करें तो क्या होगा I पॉजिटिव प्लस ICl2 होगा हमारे पास। और मेनली क्या होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास रहता है इन दी ऑर्डर ऑफ 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है अलग अलग सॉल्यूशन में भी ये क्या देते हैं कंडक्टेड सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें तो जितने भी जो न्यूट्रल इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं या फिर यूनि नेगेटिव इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे क्या रहते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे या तो शेयर्ड रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे अनशेयर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर रहेंगे और इस वजह से डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जितने भी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं सारे के सारे क्या रहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोलिसिस अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस ज़्यादा एक्सेस के साथ शो नहीं करते, कुछ एक्सटेंट के साथ क्या करते हैं या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस होता है लेकिन बहुत कम होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा मेनली कि जो भी हाइड्रोलिसिस होगा तो जो हैवियर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा वो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स करेगा और जो लाइटर और मोर नेगेटिव होगा वो बिहेव करेगा या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या रहेगी हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास रहेगी, ठीक है। उसके बाद है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेनली जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा थर्मल स्टेबल रहेगा हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे थर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे जो थर्मल स्टेबिलिटी है इंटर हेलोजन की सिर्फ AX टाइप की, ठीक है, वो भी क्या करेगी वहाँ से डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। क्यों डिक्रीज हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी? क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी में क्या आ रहा है डिक्रीज हो रहा है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका लेस हो रहा है। तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या करती है डिक्रीज करती है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। उसके बाद है आयोडीन के कुछ कंपाउंड है जिनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास आयोडीन फ्लोराइड। तो ये क्या होता है क्वाइट अनस्टेबल होता है और आयोडीन और फ्लोराइड को -45 डिग्री के ऊपर अगर हम कंबाइन करते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाता है आयोडीन फ्लोराइड हमारा बन जाता है I2F2 -45। तो हमारे पास क्या मिलेगा IF हमारे पास होगा। उसके अलावा अगर हम आयोडीन की सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा आयोडीन फ्लोराइड मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड की अगर हम बात करें तो आयोडीन और क्लोरीन को इक्विमोलर मिक्सचर में जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा आयोडीन क्लोराइड मिलेगा। या इसके अलावा हम क्या करें पोटेशियम आयोडाइड का हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम ऑक्जी आयोडाइड
के साथ, ठीक है, और क्या रहेगा हाइड्रोक्लोरिक HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, आयोडीन मोनोक्लोराइड हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हम इक्विमोलर अमाउंट में आयोडीन एंड ब्रोमीन को लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आयोडीन ब्रोमाइड हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन ट्राइक्लोराइड। तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड का हम क्या करेंगे कि आयोडीन की हम एक्सेस क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आयोडीन ट्राइक्लोराइड हमारा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को हम HCl के साथ हीट करते हैं तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, आयोडीन ट्राइक्लोराइड हमारा मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हमारे पास। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो सॉलिड आयोडीन और फ्लोरीन को अगर हम रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हमारे पास मिल जाएगा। उसके अलावा फ्लोरीन और आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को भी अगर हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हमारा मिल जाएगा। या फिर हम आयोडीन को हीट करें किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड मिलेगा। उसके बाद है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो यहाँ पर आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की हम फ्लोरीन के साथ हीट करेंगे एट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड की फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आयोडीन हेप्टाहेलाइड हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। हमारी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड होते हैं मेनली क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग हमारे पास टाइप थी, जैसे AX हो गया, AX3 हो गया, AX5 एंड AX7 हमारे पास थी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें AX टाइप इंटरहैलोजन की, जितने भी जो AX टाइप होते हैं मेनली उसमें क्या होता है, हमारे पास लीनियर शेप आती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद AX3 अगर की हम बात करें तो AX3 जो है हमारे पास ट्राइगोनल बायोपिरामिडल होता है। जैसे अगर हम क्लोरीन ClF3 का अगर केस लें यहाँ पर, तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे p के इलेक्ट्रॉन, p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, d के अंदर चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास फ्लोरीन अटैच होंगे। तो टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, sp3d आएगी। और sp3d के लिए हमारे पास क्या रहता है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री हमारे पास रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये दो है 3s और 3p का दोनों में क्या है, एक एक लोन पेयर है। तो जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी टी शेप रहेगी। सेम BF3 और ICl3 है, दोनों की सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो ICl3 होती है ये क्या होता है, डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है इन क्रिस्टलाइन स्टेट हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से डाइमर बना देगा। ICl3 हमारे पास ये एक यूनिट और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर AX5 की अगर हम बात करें तो AX5 जो है उसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास या ज्योमेट्री आती है। जैसे हम टाइप देखें तो IF5 हमारे पास हो गया। आयोडीन के क्या होंगे, जो P के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर 5D के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 5 फ्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जो 5s है वो क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। तो जो शेप है हमारी वो क्या रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2 रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ AX7 इंटरहैलोजन। तो AX7 की जितनी भी जो टाइप है, जैसे IF7 हो गया तो क्या होती है, पेंटागोनल बायोपिरामिडल हमारे पास होती है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता है। 5s और 5p के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चले जाते हैं, 5d में चले जाएंगे और फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d3 हमारे पास और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बायोपिरामिडल हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरहैलोजन आयंस एंड पॉलीहैलाइड्स हमारे पास। देखो इंटरहैलोजन आयंस की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, हमारे पास इंटरहैलोजन आयंस हो गए, एक कैटायंस हमारे पास, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक हमारे पास पॉलीहैलाइड्स आयन क्या होते हैं, मीन्स जो हैलाइड सेम टाइप के हैलाइड रहता है, जो जैसे I3 हो गया, Cl3 हो गया, Br3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, I7 नेगेटिव हमारे पास। तो ये मेनली हमारे पास क्या है, इंटरहैलोजन आयंस एंड एनायंस एंड कैटायंस हमारे पास फॉर्म होते हैं, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें पॉलीहैलाइड आयन की तो इसको क्या करते हैं, XN से रिप्रेजेंट करते हैं हम हमारे पास। तो कॉमन एग्जांपल ये हमारे साथ हो गए सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेनली जो इंटरहैलोजन कैटायन या एनायन होते हैं, जब हम इंटरहैलोजन कंपाउंड का क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं या फिर ड्यूरिंग सेल्फ डिसोसिएशन हमें क्या मिलते हैं, इंटरहैलोजन एनायन या कैटायन। जैसे अगर हम बात करें आयोडीन ट्राइक्लोराइड का, अगर हम डिसोसिएशन करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, आयोडीन डाइक्लोराइड हमारे पास और टेट्राक्लोराइड हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक कैटायन हमें मिलता है, एक हमारा एनायन हमारे पास फॉर्म होता है, ठीक है। सेम जैसे I2 को ये क्या है, KI से हमें पोटेशियम आयोडाइड से हमें I नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, I3 हमारे पास, जो हमारा क्या है, पॉलीहैलाइड आयन है एक तरीके से हमारे पास, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं आयोडीन की जब हम KI सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, पॉली हैलाइड आयन हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन एनायंस हमारे पास। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ट्राई एटॉमिक इंटर हैलोजन आयन हमारे पास जैसे क्या हो गया, ICl2 नेगेटिव हो गया हमारे पास। ICl2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो देखो आयोडीन की हम बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और यहाँ पर क्लोरीन, तो देखो क्लोरीन हम यहाँ पर आयोडीन की क्या है, d ऑर्बिटल वैकेंट है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, एक जो क्लोरीन है वो यहाँ पर क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा हमारे पास, ठीक है। और एक जो ICl है ये क्या करेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है इस तरीके से, ये ICl हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमारी। अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 एंड D हमारे पास हो गई, ठीक है, sp3D है। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री हमारी क्या रहती है, यहाँ पर ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है, लेकिन जो शेप हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, लीनियर आएगी, क्योंकि 3 हमारे पास क्या रहते हैं, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है पेंटा एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्या हो गया, ICl4 नेगेटिव हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आयोडीन है, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन जो P के इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करेंगे, कहाँ पर चला जाएगा, D में चला जाएगा। तो 4 तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा क्लोरीन के साथ, एक फर्स्ट क्लोरीन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सेकंड के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, थर्ड के साथ यहाँ, और एक जो क्लोरीन के साथ होगा ये हमारा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा हमारा। जो एक क्लोरीन है, अब Cl नेगेटिव जो है वो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा आयोडीन के साथ, ठीक है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर की तरह काम करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारे पास, और जो शेप है वो क्या रहती है, स्क्वायर प्लेनर शेप हमारे पास आती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अगर हाइड्रो एसिड्स की अगर हम बात करें तो हैलोजन जो है वो हाइड्रो जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr या HI हमारे पास, तो ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रो एसिड्स हैं हैलोजन के हमारे। उसके बाद है प्रॉपर्टीज हमारे पास। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट हमारे, तो जितने भी जो हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया हमारा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या, इनका बॉइलिंग लो बॉइलिंग पॉइंट हमारा रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा लिक्विड रहेगा, जबकि बाकी जो HCl हो गया, HBr, HI ये सारे के सारे क्या रहेंगे, गैसेस रहेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ दें तो बाकी सभी का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हेलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज या एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है। HF का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो HF है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी सभी में क्या है, वैन डर वाल फोर्स है हमारे पास, वैन डर वाल बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास, और इस वजह से जब ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास फॉर्म करता है। और मेन यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये हमेशा क्या करता है, एसोसिएटिव स्पीसीज की तरह एग्जिस्ट करता है, HFN हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर मेनली हम ये कह सकते हैं, सॉरी जिगजैग हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड हमारा, जितने भी जो हैलाइड, हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी हैलाइड क्या रहते हैं, कोवेलेंट नेचर के रहते हैं, और कुछ क्या है थोड़ा सा इसमें इनमें क्या रहता है, आयनिक करेक्टर रहता है कुछ में, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि इनका जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जब ये प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं। जैसे डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं, आयनिक करेक्टर हमारा क्या करता है, डिक्रीज होता चला जाता है। HF हमारा सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर रहता है, HI का हमारा सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होती है, वैसे वैसे ही आयनिक नेचर भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या है, HF से HI की तरफ मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज करती है। HF जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है और HI हमारा क्या होता है, लिस्ट स्टेबल हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो थर्मल स्टेबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमारी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमारी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग करेक्टर हमारे पास। तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी के अपोजिट होता है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जिसकी जितनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। और यही मेन रीज़न है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये बिल्कुल भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। HCl वीक है और HI हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है।
उसके बाद है एसिडिक करेक्टर हमारा। तो जितने भी जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्यूशन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। और जो ये एक्वस सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होता है ये क्या होता है, एसिडिक होता है हमारे पास, ठीक है। डाउन दी ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो एसिडिक जो करेक्टर होता है वो हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं अपोजिट होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करेगी एसिडिक करेक्टर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेनली जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी कंपाउंड की, वो हमेशा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, अगर हम साइज़ की बात करें तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एसिडिक करेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल है कि जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो हाइड्राइड है उससे एक प्रोटॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही क्या रहेगा, कम टेंडेंसी रहेगी प्रोटॉन रिलीज करने की हमारे पास, ठीक है। जैसे HI जो है वो ईजिली रिलीज कर देगा H पॉजिटिव और HF जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा हमारे पास। तो ये थी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास। ये मेनली यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रो एसिड्स की वो बोरोन फैजान हैबर साइकिल से समझाई गई है। तो सबसे पहले क्या किया, HX एक्वस सॉल्यूशन है और इसको क्या किया गया, डिसोसिएशन किया गया, जिससे हमें क्या मिला, H पॉजिटिव एक्वस और X नेगेटिव एक्वस। हमें यहाँ पर देखो इसमें मेनली क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, HX हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास है जो क्या है एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं और डिहाइड्रेट से क्या होगा, जो हैलाइड हमारा होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यहाँ से इसे हम क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस हैलोजन हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्या है, जो गैसियस एटम है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, H पॉजिटिव गैसियस आयन के अंदर। और ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास। और यहाँ पर जो हैलोजन है इसको हम X नेगेटिव, तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास, ठीक है। गैसियस हैलाइड आयन के अंदर कन्वर्ट करें। यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, जो हमारे पास H पॉजिटिव और X नेगेटिव जो है इनको हम क्या करते हैं, हाइड्रेटेड करते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव एक्वस एंड X पॉजिटिव एक्वस हमें मिलता है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है या हीट ऑफ आयनाइजेशन है वो हमेशा किसका सम रहती है, एनर्जी ऑफ डिहाइड्रेशन प्लस हमारे पास डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस हाइड्रेशन हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, या फिर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसका सम है, जो डेल H हमारे पास है, ये जो H है ये किसका सम है, डेल H एनर्जी ऑफ डिहाइड्रेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल H एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन का टोटल सम अप होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था। दूसरा, अगर हम डेल H की वैल्यू को फिजिबिलिटी से शो कर सकते हैं, हमारे पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही रिएक्शन क्या रहेगी, फिजिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हम डेल H की वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, ओवरऑल वैल्यू क्या है, सारी की सारी नेगेटिव है हमारे पास। अगर ये नेगेटिव है तो ये कह सकते, इसका मतलब ये है कि जो हमारा हैलोजन हैलाइड है वो हमारा क्या हो सकता है, इजीली आयनाइज हो सकता है। और अगर आयनाइज हो जाएगा इजीली तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए एसिड की तरह हमारे पास बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो हमारे पास क्या है, ये हमारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास HBr सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहेगी हमारे पास और HF की हमारी सबसे कम रहेगी हमारे पास, ठीक है। और ये मेनली जो ये चेंज है ये हम किसके बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंट्रोपी चेंज के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे पास। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, HI की रहेगी और सबसे कम किसकी रहेगी, HF की रहेगी हमारे पास, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो HF की हमारी सबसे कम है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी हमारे पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, जितना जैसे जैसे साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और उसी की वजह से बेसिसिटी करैक्टर भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एसिडिक करैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा। तो ये आपका था मेनली हमारे पास जो आपका हाइड्रो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स हमारे पास। नेक्स्ट जो है आपका वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोराइड।
ऑक्सो एसिड्स की अगर हम बात करें तो क्लोरीन मेनली +1 +3 +5 एंड +7 के अंदर क्या करता है, ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो मेनली हाइपोक्लोरिक हो गया, हाइपोब्रोमिक एसिड, आयोडाइक एसिड, ये सारे के सारे फॉर्म का होते हैं, ठीक है। जिसमें से हाइड्रोक्लोरो एसिड सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक करेक्टर होता है हमारे पास। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है HBr से, और HBrO स्ट्रॉन्ग है हमारा HiO से। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हाइपोक्लोराइड OCl नेगेटिव आयन, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसे होगा, H पॉजिटिव प्लस में ClO नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा हमारा, OCl नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और 3 हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे, लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा क्लोरस एसिड HClO2। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या रहेगी, +2 रहेगी हमारे पास, और ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास रहता है, और डिसोशिएट होता है तो क्या बनाता है, H पॉजिटिव प्लस ClO2 नेगेटिव हमारा क्लोराइड आयन बनाता है मेनली हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर जो मोड ऑफ डिकम्पोजिशन है मेनली इसमें वो ये अनस्टेबल होता है और इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ये जो डिकम्पोजिशन है मेनली वो डिपेंड करता है इसके pH के ऊपर हमेशा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या रहती है, एंगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है, मेनली 2 ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन की और d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहती है, लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है मेनली इसकी बॉन्डिंग, sp3 हमारा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 अगर है तो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी, 2 हमारे पास क्या रहते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जो Cl बॉन्ड है हमारे पास जो बन रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, और इस बेस पे हमें पता चलता है कि एक हमारे पास क्या है, लोन यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर है। उसके बाद है क्लोरिक एसिड HClO3 हमारा। HClO3 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और कोल्ड वाटर के अंदर ये स्टेबल होता है, लेकिन वार्म वाटर के साथ जैसे हीट करेगा तो ये क्या देगा, क्लोरीन प्लस में Cl2 यहाँ पर दे देगा, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के में ये क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा और क्या देगा, परक्लोरिक एसिड हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्लोरिक एसिड है ये क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी वजह से एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर क्लोरेट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर 3 हमारे पास क्या रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और 2 हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है वो क्या रहती है, टेट्राहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री रहती है यहाँ पर, ठीक है। सभी के सभी जो Cl बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ClO जो बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो हीट करने पर ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ClO2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट करता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल होता है और डिकम्पोज नहीं होता है हमारे पास। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमेशा क्या डिसोसिएशन के ऊपर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव यहाँ पर देगा, ठीक है। उसके अलावा जो कोल्ड एक्वस एसिड होते हैं वो मेनली क्या करेगा, आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इन पे हीट करके हमेशा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 4 क्या रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए क्लोरीन के, कहाँ जाएंगे, D के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ से क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और 4 क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है हमारे पास, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स इन रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमारे पास, ठीक है। मेनली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सो एसिड्स की वो डिपेंड करती है साइज ऑफ हेलोजन एटम और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेनली इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास कि फर्स्ट हमारे पास है कि जो डिफरेंट हेलोजन जिनकी क्या रहे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर वो हैं तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर अगर देखिए क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, सभी के सभी क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। आयोडीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी हमारे पास। दूसरा हम इस बेस पे भी दिखा सकते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा वो क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास शो करेगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास ग्रेटर टेंडेंसी है उसकी टू विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहाँ से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। उसके अलावा सेम हेलोजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सो एसिड्स
ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ऑक्सो एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या है, HClO4 में सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दो हमारे बेसिक ट्रेंड थे जिनके बेस पे हमने क्या किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था। दूसरा यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं जितने भी जो हमारे एसिड हैं सभी के पास क्या है, 1 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन या फिर OH ग्रुप हमारे पास अटैच है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो मीन्स क्या है कि जो अदर ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और किसको देंगे, विड्रॉ करके ना, मीन्स ये जो हाइड्रोजन से विड्रॉ करके किसको देगा, क्लोरीन को देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रोटोन को डिसोशिएट करना क्या रहेगा, ईजी रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रोटोन को डिसोशिएट करना ईजी रहेगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी यहाँ पे, ठीक है। या सिंपल हम ये कह सकते हैं जितने ऑक्सीजन एटम क्लोरीन से बॉन्डेड होंगे उतने ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करती चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास था। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो मेनली जो एनायन है उनको मेनली स्टेबलाइज किया जाता है कि इसके थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड या फिर पाई या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और इस स्टेबलाइजेशन की वजह से मेनली क्या होता है, जो चार्ज होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है हमारे पास। अगर हमारे पास क्या रहे, आयन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट के साथ स्टेबलाइट हो, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोटोनों के बीच में क्या रहेगा, लेस अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पर, और वो बिहेव करेगा वीक बेस की है हमारे पास। तो जो चार्ज स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो मेनली इस तरीके से, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज हमारा क्या रहेगा, स्टेबलाइज होगा। इसका मतलब क्या है, ClO जो नेगेटिव है ये मिनिमम स्टेबिलिटी रखता है किसकी, टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ClO नेगेटिव है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है हमारे पास, ठीक है। और HClO जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हो रही है। या फिर सिंपल कह सकते हैं हम, जैसे जैसे पाई करेक्टर हमारा इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही कंजुगेट जो बेस है हमारा उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी भी क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, वीक बेस रहेगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा हमारे पास, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कंजुगेट एसिड होगा वो क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की जो P ब्लॉक एलिमेंट है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे पास है नोबल गैस फैमिली को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।